Hi students, myself Bharat Chawla and you are watching BITS classes. This is the second part of chapter number 3 business environment, and in this part I will cover one topic, that is importance of business environment. And if you haven't seen the first part of this chapter, you can get the link from description box. So let us understand our today's topic, that is importance of business environment. And the first importance of business environment is it enables the business to identify opportunities and getting first mover advantage. देखिए वो बिजनेसमैन जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्कैन करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसके अप्स एंड डाउन्स को समझता है, उसके नए ट्रेंड्स जो इमर्ज हो रहे हैं उसको समझता है, तो ऐसे बिजनेसमैन को आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पहले ही पता चल जाता है। ये बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन होते हैं जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के में पहला स्टेप ले लेते हैं, और पहला स्टेप लेने से इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये है कि आपने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ही आइडेंटिफाई किया और आपने उससे रिलेटेड अपने बिजनेस के मॉड्यूल्स में चेंजेस करे या एक नए बिजनेस लाइन में एंटर करा, जिससे आपको अपने कॉम्पिटिटर से एक एज आगे हो गए और आपको फ़ायदा मिला। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज के। वो इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने मार्केट के ट्रेंड्स को सबसे पहले समझा और सबसे पहले अपने बिजनेस को स्टैंड कर दिया, वो आज भी मार्केट लीडर्स हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कोको कोला का एग्जाम्पल हो सकता है। कोको कोला ने सबसे पहले मार्केट के अंदर सोडा वाटर इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद एप्पल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एप्पल जो है वो प्रीमियम हैंडसेट की रेंज में सबसे पहली कंपनी थी। अमेज़ॉन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमेज़ॉन ने सबसे पहले ऑनलाइन सेलिंग में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। बाद ओला का एग्जाम्पल ले सकते हैं, व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेटीएम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सारी वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अपने कॉम्पिटिटर से पहले आइडेंटिफाई किया और इससे इनके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। फर्स्ट मूवर एडवांटेज के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इट इंक्रीज योर मार्केट रिकॉग्निशन, राइट। आपके ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होती है, साथ साथ ये आपके मार्केट में सेल्स को भी इन्हांस करता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इट इनेबल्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो अगर एक बिजनेसमैन जब बिजनेस के एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्कैन करता है तो उससे उसको आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है। सिमिलरली उसको आने वाले थ्रेट्स के बारे में भी पता चलता है। अब ये थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे हो सकता है गवर्नमेंट कोई नए पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने वाली है और उससे आपके बिजनेस को लॉसेज हो सकते हैं। जैसे कि आपका कॉम्पिटिटर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, इससे आपकी सेल्स जो है वो हैम्पर हो सकती है। तो अगर आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्कैन करोगे तो आपको आने वाले थ्रेट के बारे में भी आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा और अपने आप बिजनेस को के मॉड्यूल्स को उसी हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 2008 में जब टाटा कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल में एंट्री ली थी, तो उस समय पर मारुति सुजुकी ने उसको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल समझ लिया था और उसने अपने बिजनेस के प्रैक्टिसेस में चेंज कर लिया, जिससे उसको एक बहुत बड़ा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा। तो जैसे कि स्कूल में बच्चों के रेगुलरली बैग्स को चेक किया जाता है, ठीक। अब जस्ट इन केस अगर फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों के बैग्स चेक हो रहे हैं तो सेकंड फ्लोर के बच्चों के लिए वो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हो जाता है और वो उनके पास अगर जस्ट इन केस कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें स्कूल को नहीं देनी है या छुपा के रखनी है तो वो कहीं ना कहीं उसको छुपा देते हैं। तो ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है, यानी आपको पहले से प्रिपेयर कर देंगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। तो ऐसे बिजनेसमैन को भी आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पहले ही पता चल जाता है और अपने बिजनेस के प्रैक्टिसेस में चेंज कर लेता है। थर्ड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो देखिए कोई भी एक बिजनेस बिना रिसोर्सेज के नहीं चल सकता। अब ये रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिसोर्सेज हो सकती हैं आपकी मशीनरीज, टूल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, पावर, ठीक है। अब ये सारी रिसोर्सेज बिजनेसमैन को चाहिए होती हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, ठीक। अब कोई भी एक बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेसमैन इन सारी रिसोर्सेज को ब्लाइंडली अरेंज नहीं करता, ब्लाइंडली नहीं बिजनेस में लेकर के आता। उसके पीछे वो पूरी एक इन्वायरमेंट स्कैनिंग करता है, एक डीप रिसर्च करता है और डीप रिसर्च करने के बाद ही उस तरह के रिसोर्सेज को वो अरेंज करता है। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं। अभी आप और हम ये समझते हैं कि आने वाले नए जो ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आने वाला टाइम है उसमें लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी व्हीकल चलाएंगे। तो अब एक अच्छा ऑटोमोबाइल कंपनीज क्या कर रही होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से ही रिसोर्सेज अरेंज कर रही होंगी। अब नए इंजीनियर्स को जो रख रही होंगी तो उसकी ट्रेनिंग के लिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग उनको दे रही होंगी।
नए रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीनरीज को जब वो एक्वायर कर रही होंगी तो वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही होंगी कि ये सब जो है वो कल को उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में सपोर्ट कर सकें। तो एक बिजनेसमैन इन्वायरमेंट को स्कैन करता है, उसी तरीके से अपनी रिसोर्सेज को भी वो अरेंज करता है। फोर्थ पॉइंट ऑफ importance of business environment is it helps in coping with rapid changes। बिजनेस के environment बहुत डायनामिक है, रेगुलरली चेंज होता रहता है, मतलब ये ना फिक्स्ड नहीं है, यहाँ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब ये कैसे चेंज होता है, जैसे आप ये सब समझते हैं कि अब आज के टाइम पर जो कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी है वो पहले जैसी नहीं रही, तो यानी ब्रांड लॉयल्टी कस्टमर की चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है। ये डिमांड डोमेस्टिक भी हो सकती है या इंटरनेशनल भी हो सकती है। इसके अलावा कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी चेंज हो रही हैं। तो बिजनेस में लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है, रेगुलरली बिजनेस को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद वो ये अंडरस्टैंड करता है कि ये चेंजेस क्या उसके बिजनेस में भी होने चाहिए या नहीं। अगर ये चेंजेस बिजनेस के लिए फ्रूटफुल हैं तो उन चेंजेस को अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करता है, पहले चेंजेस को अडाप्ट करता है, फिर इम्प्लीमेंट करता है और साथ साथ इससे अपने बिजनेस के प्रैक्टिसेस को भी बदल देता है। तो अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को भी रेगुलरली स्कैन करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देखिए, एक बिजनेस जो है उसको अच्छे से चलाने के लिए टॉप लेवल मैनेजर्स को बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। प्लान्स एंड पॉलिसीज़ से ही बिजनेस जो है वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं एडवांस पे बनाई जाती हैं। अब एडवांस पे बनाते समय जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो रेगुलरली बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, वो आने वाली चेंजेस को समझते हैं, उसी हिसाब से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। अब जैसे अब आप देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है तो उसी हिसाब से फर्दर प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनेंगे। अब जैसे आप दुबई का एग्जाम्पल ले लीजिए, दुबई जो है वो क्रूड ऑयल के लिए फेमस है, लेकिन दुबई को ये बात मालूम है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये क्रूड ऑयल उनका ख़त्म हो जाएगा। अब क्रूड ऑयल ख़त्म होने के बाद उनके इनकम के सारे सोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको समझते हुए उन्होंने नए प्लान्स बनाए, उन्होंने पूरी दुबई को जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अभी जो उनके पास पैसा है उससे उन्होंने टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, उन्होंने तमाम बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स और ऐसी चीज़ें बनाई जिससे कि पूरे वर्ल्ड का अट्रैक्शन उन्होंने ले लिया है। अब वहाँ पर लोग जो हैं वो टूरिज़्म के लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें एकदम ड्रॉ नहीं हुई होंगी, इसके लिए उन्होंने बिज़नेस के एनवायरनमेंट को स्कैन किया। उन्हें समझ में आ गया था कि जो नया आने वाले ट्रेंड्स हैं उसमें लोग जो है वो टूरिज़्म पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो दुबई ने सबसे पहले प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को समझा और उससे अपने पूरे के पूरे बिजनेस प्रैक्टिसेस को चेंज कर दिया। अब जैसे अभी मार्केट के अंदर रिसेंटली रिलायंस ने कैंपा कोला को एक्वायर किया। अब कैंपा कोला को एक्वायर करने का कोई ये डिसीजन एक दिन में नहीं लिया होगा, इसके लिए उन्होंने रेगुलरली बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन किया कि भाई लोग जो हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद कर रहे हैं। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं अब सॉफ्ट ड्रिंक को पीने में। अब लोग सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे तो रिलायंस ने क्या किया, कैंपा कोला को एक्वायर कर लिया और सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी मार्केट के अंदर आ गई। तो ये जो नए एक्विजिशंस होते हैं या नए मर्जर्स होते हैं ये ऐसे ही नहीं होते। बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझा जाता है और उसके हिसाब से फिर नए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हुए बिजनेस को किया जाता है। लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए बिज़नेस की प्रैक्टिसेस को में थोड़ा चेंज करता रहता है। अगर आपने बिज़नेस की प्रैक्टिसेस में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपके बिज़नेस की परफॉर्मेंस भी इन्हांस होंगी। ठीक, तो यहाँ पर बिज़नेस के एनवायरनमेंट को रेगुलरली समझना है, समझने के साथ साथ उसी तरीके से अपने बिज़नेस के प्रैक्टिसेस में भी चेंज करना है ताकि आपके बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बुक्स को पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।